अचानक से इतना ऑल ऑफ अ सडन प्रशासनिक फेरबदल क्यों होता है किसी राज्य में? दरोगा जी लोग बहाल हो गए हैं। उनको मोटरसाइकिल का चेक करने के अलावा कोई सेक्शन ही नहीं पता रहता है। लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर के अब मुर्दाबाद जिंदाबाद कहना शुरू कर दिया। आपके नजर में क्या थे ब्रह्मेश्वर मुखिया? आपका कर्म और कुकर्म आपको जितवाता है या हराता है। दरोगा जी और ऑफिसर क्या नहीं करेंगे। नहीं, हरबाजी। पुलिस को अगर इन्वेस्टिगेशन आता है हम्म। तो उसको किसी एनकाउंटर की ज़रूरत बिरले ही पड़ेगी। अच्छा। नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं। और हाल के दिनों में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में प्रशासनिक जो फेरबदल हमें दिख रहे हैं वो लगातार हर महीने में एक दो बार प्रशासनिक फेरबदल हो जा रहे हैं। ऐसे में क्या ये सच में क्राइम कंट्रोल की दिशा को लेकर के सरकार की तरफ से कोई पहल है या फिर कुछ और इसके मतलब निकलते हैं? इसके लिए हम बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर के पास पहुंचे हैं और इनसे जानेंगे, क्योंकि इनकी जो पुलिसिंग में इनका जो औहदा रहा है वो सबसे प्रमुख पद पर रहा है, तो यही बेहतर बता पाएंगे कि क्या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो क्राइम कंट्रोल को लेकर के हो रही है या फिर सिर्फ ये महज दिखावा है या चुनावी साल को लेकर के इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सर, अभी आप भी शायद इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि ये तो चुनावी साल है और चुनावी साल में जिस तरह से प्रशासनिक फेरबदल हो रहे हैं, महीने में 2-3 बार प्रशासनिक फेरबदल हो जा रहे हैं। अभी हमने देखा है कि पिछले 1 सप्ताह पहले 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो गया। उससे कुछ दिन पहले हमने देखा था कि 40 आईएएस अधिकारियों का तबादला हो गया। तो ये क्या चुनावी साल को लेकर के ऐसा कुछ हो रहा है या फिर इसके कई और मायने भी निकाले जा सकते हैं? सतही तौर पर तो पुलिस पदाधिकारियों का जो ट्रांसफ़र होता है हुँ, वो माना जाता है कि अपराध नियंत्रण के लिए किया जा रहा हुँ, है या बेहतर प्रशासन के लिए किया जा रहा है। हुँ, लेकिन जब चुनाव बहुत नज़दीक होते हैं और चुनाव अभी ऐलान नहीं हुआ हो हुँ, तो राजनेताओं को जो शक्ति में है, पावर में है, हुँ, जिनके हाथ में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की शक्ति है, हुँ, उनको एक गलतफहमी होती है कि अमुक एसपी अमुक डीएसपी को ले जाएंगे अपने यहाँ हुँ। तो वो हमको चुनाव जिताने में मदद कर देगा। अच्छा। ये रहती है हुँ। गलतफहमी, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो ये गलतफ़हमी ही महज़ है या सच में इस तरह की कुछ चीज़ें होती भी हैं? मेरी अपनी समझ है, जो मैंने देखा है, ये गलतफहमी है। अच्छा। क्योंकि चुनाव जिताती और हराती जनता है। हुँ, दरोगा जी और इंस्पेक्टर साहब या फॉर दैट मैटर डीएसपी साहब और एसपी साहब, हुँ, ये लोग कहाँ से वोट दिलवा देंगे। हुँ, जनता के बदले में तो ये लोग जाके वोट नहीं दे सकते हैं। हुँ। थोड़ा बहुत आगे पीछे कहीं मैनेजमेंट। सिचुएशन क्रिएट कर दिए, कहीं किसी को अरेस्ट कर लिए, हुँ, ये नॉट इवन 1% होता है। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और ये जिज्ञासा है, लोगों की भी जिज्ञासा है। जब हम लोगों से पूछ रहे थे आपके पास आने के लिए तो कुछ सवाल लोगों ने मुझे बताया कि वो सवाल उनसे मिलिएगा तो ज़रूर पूछिएगा। आज के समय में हम देख रहे हैं कि प्रशासन, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जो बड़े ऑफिसर्स हैं, वो किसी अपराधी को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद ये कहा जा रहा है कि फलाने जगह पे उसे टॉयलेट करने के लिए उतारा गया तो वो भाग रहा है, या गिरफ्तारी के बाद वो भागने लगा तो उसके पैर में गोली मार दी गई, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। एक वाकया कल का है, एक मोहम्मद रजा नाम का एक अपराधी है, उसकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद उसको उसका एनकाउंटर किया जाता है पटना के मरीन ड्राइव पे, जो कि काफ़ी पॉश और भाग दौड़ वाला इलाका है। और पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी और सर्च ऑपरेशन उसका किया गया था तो उस दौरान उसके पास जो हथियार था वो नहीं मिला था। और जब वो मरीन ड्राइव के आसपास पहुंचता है तो वो भागने की कोशिश करता है। इस दौरान पुलिस उस पर एनकाउंटर करती है, जो कि उसके पैर में गोली लगती है। क्या इस तरह की चीज़ें सच में होती हैं? जो एनकाउंटर की बात की जाती है, ये आप कर रहे हैं, ये जब हम लोग नौकरी में आए थे हम्म, तब भी सुनते थे। हम्म,
व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया है, हम्म, क्योंकि एनकाउंटर कोई अलग से पुलिस को शक्ति नहीं दी गई है। हम्म, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है और पुलिस को भी है ये। हम्म, तो मैंने इस पर बहुत सोचा तो पता लगा कि अगर हम रेड में जा रहे हैं हम्म, या गोलियां चल रही हैं हम्म, तो हम कैसे गोली चलाएं हम्म, जिससे कि मेरी आत्मरक्षा हो सके। हम्म, ये न तो कानून देख के हम चलाएंगे और न ही मेरे जो वरीय पदाधिकारी हैं जो आदेश दे रहे हैं वो उस समय हमको याद रहेगा। हम्म, उस समय एक ही चीज़ याद रहता है कि हमको अपनी आत्मरक्षा करनी है, हम्म, और अपनी आत्मरक्षा करने के लिए बराबर पैर ही में गोली लगेगी। हम्म, ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है। हम्म। एक कॉमन टर्म चल गया है सर, ये वर्ड चल गया है सोशल मीडिया पर, हाफ एंड ऑपरेशन लंगड़ा। नहीं, एक वर्ड और चला है, हाफ एनकाउंटर। हाँ। तो हास्यास्पद बन गया है, हम्म। अच्छा नहीं लगता है। ये कैसे हो सकता है सर कि वरीय पुलिस अधिकारी ये चीज कह रहे हैं कि जब वो अपराधी कोई पकड़ा जाता है और वो अपने जूते में गन को कैसे कोई छुपा करके जा सकता है और फिर वो गन लेकर के भाग रहा है। जब उसे टॉयलेट करने के लिए उतारा गया पुलिस जिप्सी से गाड़ी से तो वो भागने लगा, 3-4 राउंड फायरिंग कर रहा है। इसको कहाँ तक आप सही मानते हैं? तब चेकिंग में नहीं सर्च हो पाया था इसके पास आर्म? इसमें जब चेकिंग हुई थी तो उसमें जो बॉडी में चेक किया गया था, लेकिन नीचे के पॉकेट में जो था उसमें बचा। व्यवहारिक नहीं है। ये व्यवहारिक नहीं है। देखिए, मैंने हमेशा पाया है कि पुलिस को अगर इन्वेस्टिगेशन आता है हम्म, तो उसको किसी एनकाउंटर की ज़रूरत बिरले ही पड़ेगी। अच्छा। एनकाउंटर नक्सल ऑपरेशंस में होता है, हम्म, थोड़ा स्वाभाविक भी लगता है, बहुत ऑर्गेनाइज गैंग्स में भी होता है, हम्म। लेकिन ये छिटपुट एक आध आदमी का एनकाउंटर तो समझ में नहीं आ रहा है। एटलीस्ट हमने अपने लाइफ में नहीं देखा है। जंगल राज की बात होती है, आप बिहार पुलिस में जो सबसे ऊंचा पद होता है आप उसको सर्व कर चुके हैं सर, और बहुत आप सामाजिक भी रहे हैं। सच में जंगल राज था क्या, और वो था तो कैसा था, और आज क्या है? आज का तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि अब हमको 11 साल हो गया रिटायर हुए, लेकिन जंगल राज का अर्थ जो मेरी नज़र में है, हम्म, जिन लोगों ने इसको पहली बार बोला और पॉपुलर किया हम्म, वो क्या सोचते थे नहीं पता है। हम्म, लेकिन जंगल राज, जंगल का कानून, हम्म, जंगल राज शब्द आने के पहले से प्रचलित शब्द है जंगल का कानून। हम्म, वो मतलब होता है कि जहाँ कानून का राज नहीं हो वो जंगल का राज। हम्म, तो कानून का राज तो उस समय में अगर आप चेक कीजिएगा बेसिक है। अगर मेरे साथ अपराध हुआ है तो एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए, एफआईआर का सुपरविज़न होना चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और चार्जशीट या फाइनल होना चाहिए। हम्म, इतनी प्रक्रिया अगर चल रही है तो कानून का राज है, हम्म, और अगर नहीं चल रही है तो जंगल का राज है। हम्म। इस कसौटी पर चेक करके देख लीजिए, जो आंसर आएगा वही है। सर आप भी तो सामाजिक है, आपके पास भी लोग आते होंगे, कुछ कहते होंगे, और आपने तो खैर देखा है, अभी के बारे में तो लोग कहते होंगे, आपने देखा है। हाँ, एफआईआर होने में दिक्कत होती थी हम्म, उस समय, हम्म, आज उतनी दिक्कत नहीं है, एफआईआर हो जाता है, लेकिन अनुसंधान में परेशानी है, अच्छा। और इसीलिए ये हाफ एनकाउंटर और ये फुल सब एनकाउंटर हो रहा है। जो लंगड़ा ऑपरेशन और ये सब चल रहा है। क्योंकि अनुसंधान अगर प्रॉपर होने लगेगा, हम्म, दरोगा जी लोग बहाल हो गए हैं, उनको मोटरसाइकिल का चेक करने के अलावा कोई सेक्शन ही नहीं पता रहता है, हम्म, और अगर नहीं पता है तो सीनियर ऑफिसर्स का काम है उनको सिखाना। हम्म, सीनियर लेवल पर ज़रूरत है कि वो जितना कानून जानते हैं कैसे ऑपरेट किया जाएगा
इसको करना, बिकॉज सब इंस्पेक्टर्स सब चीज़ जानेंगे ये जरूरी नहीं है। अगर वो सब चीज़ जान ही जाते तो आईपीएस हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो एसपी का काम है सिखाना कि तुम जो नहीं जानते हो लाओ। जैसे हमको भी बहुत डिस्टिंक्टली याद है, मैंने सख्ती की थी कि कोई लपड़ थप्पड़ नहीं मारेगा। अच्छा। थाने में गाली गलौज मत कीजिए, लपड़ थप्पड़ मत मारिए। तो जो एसोसिएशन था ऑफिसर्स का, खनिया ऑफिसर्स का, उन लोगों ने दबे जबान में शुरू किया करना कि तो सर क्राइम कैसे रुकेगा। हमने कहा कि वो मेरी जवाबदेही है, आप परेशान मत होइए, क्राइम रुकेगा और तरीके से रुक जाएगा, कंट्रोल तो हो ही जाएगा। बिल्कुल। तो उसका रास्ता जितना भी लोग अब बोलते हैं, स्पीडी ट्रायल, बेल कैंसलेशन, स्पीडी अपील में जा कर के हमने कोशिश किया था कि अपील को निकलवाएं जल्दी जल्दी, बेल कैंसलेशन करवाएं, और कई तरीके डेवलप किए गए, और सब कानून के तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और समझाइए सर कि अचानक से इतना ऑल ऑफ अ सडन प्रशासनिक फेरबदल क्यों होता है किसी राज्य में? अब पहले एक क्वेश्चन के जवाब में मैंने कहा कि नेताजी लोगों को शक, गलतफहमी रहती है कि फलाना अफसर जाएगा तो हमको जितवा देगा। आपका कर्म और कुकर्म आपको जितवाता या हराता है, दरोगा जी और अफसर क्या करें। नहीं हरवा जी। नीतीश कुमार को लेकर के सवाल उठते हैं। नीतीश कुमार की कार्य करने की जो शैली अभी की है वो पूर्व में नहीं रही है, और आप तो खैर उनके साथ लंबे समय तक काम किया है आपने। क्या सच में नीतीश कुमार जो अभी उनकी जो कार्य करने की जो शैली है वो पूर्व में रही है या नहीं? पूर्व में क्या रही थी वो मैं जानता हूँ। बिल्कुल, मैं पूर्व की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसकी तुलना मैं अभी तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी क्या मैं नहीं जानता। नहीं, लोग क्या कहते हैं, विपक्ष कहता है कि नीतीश कुमार अचेत हो गए हैं। मैंने देखा नहीं है ये अवस्था। नीतीश कुमार से मेरी अंतिम बात या मुलाकात वर्ष 2014 में हुई थी। 10 साल हो गए। तो जिस व्यक्ति से हमको 10 साल से बात ही नहीं है तो उसके बारे में क्या बताएं। नहीं, एक मतलब आप जो हम दूसरे के कहने पर नहीं जाते। उनकी जो कार्य करने की जो शैली थी वो कैसी थी? मैंने मेरे साथ हम काम कर रहे थे वहाँ, तो डेली बेसिस पर इंटरेक्शन होता था, बातें होती थी, और प्रत्येक बात लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड होती थी या प्रशासन से रिलेटेड होती थी। हम लोग दूसरी बात करते नहीं थे। तो वो जानकारी मुझे है। एक अभी और मामला है, कल परसों से ये शुरू हो गया है। वो सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उस समय थे। लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर के अब मुर्दाबाद जिंदाबाद कहना शुरू कर दी। आपके नज़र में क्या थे ब्रह्मेश्वर मुखिया? एक व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ काम किया जिसके लिए उनके अगेंस्ट में केसेस हुए, अंत में उनकी हत्या हो गई, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट हुआ। बिल्कुल। जिसको मैंने हैंडल किया और अनुसंधान को पूरा करके मैंने उस मर्डर केस का चार्जशीट भी किया था। लेकिन सरकार ने तय किया कि नहीं, इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी, तो मैंने सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। और एक बार जब हैंडओवर कर दिया तो फिर पूछने नहीं गया कि क्या कर रहे हैं। मेरा रोल नहीं रहता है उसमें। वो वही मैं ये मतलब उनका जो कार्य जो उन्होंने किया सर वो सही था या गलत? उस पर हम जजमेंट कैसे दें? हम कोई न तो उस मर्डर केस के जज हम हैं, नहीं उनके एक नागरिक होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ सर। नहीं जानता हूँ, और सच पूछिएगा तो इंटरेस्ट भी नहीं है जानने। अच्छा। आपके समय में नीतीश कुमार का प्रशासनिक अधिकारी, नॉट ओनली यू, और सब अधिकारियों से किस तरह का तालमेल रहता था? किस तरह की बातें होती थी?
इस उत्तर का इस प्रश्न का उत्तर मैंने अभी जस्ट दिया या आपको। बिल्कुल, तो यही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो ठीक था। आपके अलावा जो अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, उनसे या फिर नेता मंत्रियों से किस तरह का उनका बात विचार होता था? डेवलपमेंट पे होता था या किसी और मुद्दे पर भी होता रहता था? मेरे साथ जो होता था वो प्योरली लॉ एंड ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर होता था। हम्म, जहाँ पर भी पुलिस से रिलेटेड कोई बात होगी हम्म, तो या तो होम सेक्रेटरी या लॉ सेक्रेटरी हम्म। या चीफ सेक्रेटरी या यही तीन लोग, अच्छा, चौथे पांचवें डिपार्टमेंट के लोग वहाँ नहीं रहते थे जब हमारी बात होती अच्छा। और बहुत ही प्रोफेशनल बात होती थी। क्या आपको काम करने के दौरान नीतीश कुमार के तरफ से या उनके जो साथी जो मंत्री होते थे या उनके जो समकक्ष लोग बैठते थे, उनका कुछ प्रेशर भी होता था क्या? कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स टाइप की कुछ चीज़ें भी अधिकारियों पर की जाती थी? इस तरह की कुछ चीज़ें होती थी क्या? आई डोंट थिंक सो। प्रेशर मेरे ऊपर सजेशन लोग देते थे, हुँ, मंत्री लोगों ने भी सजेशन कभी कभी दिया, हुँ, ज़्यादातर लोग नहीं देते थे हुँ, क्योंकि पुलिसिंग बहुत ही व्यावसायिक काम है, बहुत व्यावसायिक है। हुँ, और इसमें जो आदमी, जैसे मैंने 37 साल पुलिस में काम किया, जी, तो मैं 100% प्रोफेशनल मानता हूँ अपने आप को हुँ, पुलिस के मामले में। हुँ, कोई एग्री करे नहीं करे, हुँ, और मेरा बहुत ओपन हिसाब किताब था हुँ, कि आपको पसंद आए मेरा काम हुँ। तो रखिए, अन्यथा प्रणाम, नहीं रहना है। एक आखिरी सवाल इस वीडियो को एंड करने से पहले, आप एज अ मेंटोर, मैं मेंटोर की बात कर रहा हूँ, क्या सजेशन देना चाहते हैं जो प्रशासन, जो अभी जो पुलिसिंग है उसको लेकर के? क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सर, आप भी, आपके पास भी लोग आते होंगे, कुछ सवाल जवाब करते होंगे, भले ही आप सामने में ना बोले, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको लगता है कि सजेशन देना चाहिए। अगर बहुत गहराई से देखिएगा ना हम्म, तो क्राइम कंट्रोल एक रेस है अच्छा, which the state is running against criminals। इसमें 4 रनर हैं, ये रिले रेस है। अच्छा, फर्स्ट रनर लेजिस्लेचर होता है, विधायी का, जी, वो कानून बनाता है। बिल्कुल, उसके बाद वो कानून हैंडओवर करता है पुलिस को, बिल्कुल, पुलिस कानून नहीं बनाती है। वो कानून का डंडा लेकर के, हम्म, डंडा अंडर इन्वर्टेड कॉमा, हम्म, 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 पुलिस दौड़ती है हम्म, और क्रिमिनल्स इन्वेस्टिगेट करना, पकड़ना, हैंडओवर करती है जुडिशरी को। हम्म, वो तीसरा रनर है। हम्म, और अंत में वो जेल जाता है, हम्म, अपनी सज़ा काटता है, वो चौथा रनर है। हम्म, रिफॉर्मेटरी उसको कहते हैं। हम्म, ये चारों रनर को अपनी अपनी दौड़ दौड़नी होगी, अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। हम्म, समाज दुर्भाग्यवश पूरी जवाबदेही पुलिस पर थोप थोप देती देती है। है। अगर हुआ तो आप ठीक, तो पुलिस भी ज़बरदस्ती करने लगती है कि 3rd डिग्री कर देंगे, हम्म, हाफ एनकाउंटर कर देंगे। हम्म, गलत रास्ता है। हम्म, अगर ये रनर सही नहीं दौड़े हम्म, तो पूरी टीम डिस्क्वालीफाइड हो जाती है, मतलब किसी एक की चाल गलत हो गई तो पूरी पूरी टीम डिस्क्वालीफाइड हो डिस्क्वालीफाइड। जाएगी। ये समझदारी पब्लिक को भी लेनी होगी, क्योंकि पब्लिक को समझ में आना चाहिए, हम्म, आम आदमी को, हम्म, कि जब तक चारों रनर, अब जैसे कानून कमज़ोर बना दिए, हम्म, हमको अभी भी याद है, जी, ये एक गैदरिंग था जिसमें एक एमएलए थे उस समय, जी, आजकल एमपी हैं, हम्म, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त भाषण दिया। गैदरिंग था छोटा सा, किस जगह की बात कर रहे हैं सर आप?
पटना ही की बात कर रहे हैं। और ये गैदरिंग मतलब कोई पब्लिक मीटिंग नहीं हो रही थी, अच्छा किसी के घर में फंक्शन हो रहा था, उसमें वो जी बोल रहे थे जी कि एसपी वही है जो एकदम दबंगी से कंट्रोल कर दे क्राइम को। तो हम भी शांति से सुन रहे थे। उस दौरान आप क्या थे, किस पोस्ट कहीं पे? एसपी अच्छा जिला में डीआईजी रहे होंगे, जी जी पुलिस में सर्विस में जी थे। जी जी और बहुत गंभीरता से मैंने सुना उसको। हम्म, मारे ऐसा कि एकदम क्रिमिनल सब में दहशत हो जाए, हम्म, जिला छोड़ के भाग जाए। हम्म, दबंगी की बात हो रही थी। हम्म, जब उनका भाषण खत्म हो गया तो हमने कहा कि आप इसमें सीरियसली विश्वास करते हैं कि वही पुलिसिंग है? हम्म, बोले हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म, हमने कहा कि आप तो एमएलए भी हैं, हम्म, तो आप एक प्राइवेट बिल ला सकते हैं हम्म, कि पुलिस को एक पावर दे दिया जाए हम्म, मारने का। हम्म, बोले हमको इलेक्शन हारना है क्या? हम्म, हम कहे जिस चीज़ पर आप विश्वास ही नहीं करते हैं तो उसको सबके बीच में बोल काहे बोल रहे हैं? बिल्कुल आज भी वो जिंदा है। हम्म, ये सब नाटकबाजी हो गया है। हम्म। जो अभी जो हुआ है, मतलब जो सारी चीजें चल रही हैं, लोग नहीं, लोग बोलेंगे कि हाँ बहुत बढ़िया हुआ है, मार दिया गया। आपका बेटा रहता तो आप क्या कर जी लेते? बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी तो हो सकता है कि जो अपराधी, मान लेते जो अपराधी, उनके अंदर भी तो एक रिवेंज वाली फिर आगे चल के सिचुएशन वो होंगे। किस कारण से मारता है बिल्कुल आपको थोड़ा ही पता चलता है। आप तो देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस है कि नहीं, परिस्थितियाँ क्या थी वो तो आप नहीं देखते। बिल्कुल बिल्कुल और ये आपको देखने का अलाउड भी नहीं किया गया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो एक पुलिस की अतिरिक्त एजेंसी होती है हम्म, जो सामाजिक परिस्थितियों को भी देखती है उस क्राइम के, अच्छा और वो भी कोर्ट में प्रोड्यूस होता है। अच्छा वो इसलिए प्रोड्यूस होता है कि जो सजा है वो उसी अनुसार दी जाए, दी जाए। कन्विक्शन एंड सेंटेंस। हम्म, वो आदमी कन्विक्टेड हो जाएगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर, सेंटेंस कितना होगा वो तो सामाजिक परिस्थिति ही बिल्कुल डिसाइड बिल्कुल करेगी। बिल्कुल तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज होता है वहाँ होता है। अब हम लोगों का कंट्री तो अभी उस मायने में डेवलप ही नहीं किया है। हम्म। खैर, तो हमने इस वीडियो में आपको बिहार में जो अभी प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं, या जिस तरह से पुलिस का जो रवैया है, जो पुलिस कह एक ऑपरेशन चला रही है, जो ऑपरेशन लंगड़ा, और ब्रह्मेश्वर मुखिया, या तमाम तरह की जो जो हलचल अभी बिहार में चल रही है, इस पर हमने आपको इस वीडियो के जरिए वो जानकारी साझा करने की कोशिश की है कि वास्तव में स्थिति क्या होती है और हमें सामने क्या प्रेजेंट किया जाता है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देश दुनिया से जुड़े और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।